तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। जम्मू राज्य में स्थित कटरा और कटरा में स्थित माता वैष्णो देवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दोस्तों, यदि आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगा माँ वैष्णो देवी के मंदिर तक कैसे पहुँचें, कितना खर्चा आएगा, क्या क्या हमारे पास उसके लिए साधन है, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि सबसे उचित समय कौन सा रहेगा माँ वैष्णो देवी के दरबार जाने के लिए। जय माँ वैष्णो देवी। चलिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कैसे पहुँचें। दोस्तों, वैष्णो देवी पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू आना होगा। वैष्णो देवी मंदिर से सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन कटरा रेलवे स्टेशन है। यदि आपके शहर से डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट ट्रेन से कटरा पहुंच सकते हैं, पर यदि आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आपको जम्मू तवी आना होगा। जम्मू तवी से बाहर से बहुत सारी बसेस मिल जाएंगी जो आपको कटरा छोड़ देंगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से भी आप डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन ले सकते हैं। ये तो हुई ट्रेन की बात। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास बाय बस। जी हाँ, बस से भी आप डायरेक्ट कटरा पहुंच सकते हैं। जम्मू स्टेशन के बाहर से आपको कटरा के लिए डायरेक्ट बसेस अवेलेबल हो जाएंगी। आप इन बसों के थ्रू भी कटरा आ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि कटरा से बस से अगर अपन आते हैं तो अपना कितना ट्रैवलिंग का लगेगा। तो ट्रैवलिंग वहां से 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है, जम्मू के स्टेशन के बाहर से कटरा के स्टेशन तक। तो 70 किलोमीटर की ये जर्नी आप बस से भी तय कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा तीसरे ऑप्शन की। तो तीसरा ऑप्शन है बाय फ्लाइट। फ्लाइट से अगर आप आ रहे हैं तो आपको नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ेगा पठानकोट। जी हाँ, पठानकोट, लेकिन पठानकोट सारी फ्लाइट्स जाती नहीं हैं, तो आप चंडीगढ़ या फिर अमृतसर आ सकते हैं। फिर यहाँ से बाय ट्रेन या बाय बस आप कटरा पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कटरा पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो दोस्तों, यदि आप शाम को कटरा पहुंच रहे हैं या फिर आप पहुंचते पहुंचते आपको अंधेरा हो गया है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कटरा में ही रात रुक जाइए और फिर अगली मॉर्निंग अपनी ट्रैकिंग शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, अब कटरा में रुके कहाँ? तो कटरा में बहुत सारे प्राइवेट रूम्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा शाइन बोट के रूम्स भी वहाँ अवेलेबल हैं। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये शाइन बोट क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शाइन बोट वैष्णो देवी का एक ट्रस्ट है। वैष्णो देवी के ट्रस्ट द्वारा शाइन बोट नाम से चलाया जाता है, जहाँ पर आपको रूम की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं। यहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पर निहारिका कॉम्प्लेक्स नाम से इनके शाइन बोट का हॉल हैगा। तो यहाँ पे आप अपने रूम ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। ऑनलाइन बुक करवाने के लिए मैं आपको माँ वैष्णो देवी की साइट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप रेट भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डोरमेंट्री भी अवेलेबल हो जाएंगी और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वहाँ पे खाना पीना कैसा रहेगा। तो वैष्णो देवी में जहाँ पे आप पहुँच रहे हैं, वहाँ पे कटरा के नज़दीक आपको बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, जहाँ पे पर थाली की अगर मैं बात करूँ तो 80 से 120 रुपये इसकी कॉस्ट आती है। चलिए, अब ये तो हो गई खाने की बात। अब यात्रा शुरू करने से पहले आपको यात्रा पर्ची निकलवानी होगी। जी हाँ दोस्तों, यात्रा पर्ची, एक्सेस कार्ड जिसको मैं कहूँगा। यात्रा पर्ची से क्या होगा कि आप जो यात्रा करेंगे इसके लिए माँ वैष्णो देवी की ट्रस्ट द्वारा आपको एक यात्रा पर्ची प्रोवाइड की जाएगी। ये पर्ची आपको बस स्टैंड के पास से काउंटर बना हुआ है वहां से मिल जाएगी, या फिर अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन पे भी एक अलग से काउंटर बना हुआ है इस पर्ची के लिए, तो आप वहां से भी ले सकते हैं। अब यात्रा पर्ची लेके आप अपनी यात्रा प्रारंभ करिए जिस भी डेट में आप आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब माँ वैष्णो देवी की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ कि माता के दरबार में पहुंचने के लिए हमें किन किन जगहों को याद कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैं वीडियो में इनके नाम लूँगा, तो आप एक लाइन डायग्राम से समझ लें कि किन किन जगहों पर हम जाएंगे और क्या क्या रास्ते में पड़ेगा। तो दोस्तों, कटरा और भवन,
कटरा रेलवे स्टेशन और माता का भवन जो माता का मंदिर है उसके बीच में एक जगह पड़ती है अधकुवारी। जी हाँ, अधकुवारी। तो अधकुवारी तक हमें पहुंचना पड़ेगा। हमारे पास अधकुवारी तक पहुंचने के लिए दो मार्ग हैं, एक ताराकोट मार्ग, एक बाणगंगा मार्ग। अगर आप बाणगंगा मार्ग से आना चाहते हैं तो बाणगंगा मार्ग से अधकुवारी की दूरी 12 किलोमीटर की है। पर बाणगंगा मार्ग में आपको एक दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वो दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पे घोड़े खच्चर देखने को मिलेंगे। घोड़े खच्चर पालकी पिट्टू ये सभी यहाँ पे चलते हैं। तो दोस्तों, बाणगंगा मार्ग से यदि आप जाते हैं तो आपको थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप बाणगंगा मार्ग से जा रहे हैं तो आपको बाणगंगा सागर झील देखने को मिलेगी और माँ के चरण पादुका के दर्शन हो जाएंगे। अब मैं बात करूं ताराकोट मार्ग की, तो ताराकोट मार्ग अभी नया मार्ग बना हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे माहौल बहुत शांत है और आप आसानी से अपनी पैदल यात्रा कर सकते हैं। अपनी आसानी से पैदल यात्रा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर घोड़े खच्चर, यहाँ पे पिट्टू विट्टू कुछ भी नहीं चलते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है। ये 2 किलोमीटर का ट्रैक ज़रूर ज़्यादा है पर यह बहुत ही अच्छा ट्रैक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जाते टाइम तो ताराकोट मार्ग से जाएं और आते टाइम आप बाणगंगा से वापस आ जाएं। तो उससे 2 फायदे होंगे। ताराकोट मार्ग से आप जाएंगे तो आप आराम से सुकून से पहुंच जाएंगे और आते टाइम आप माता के चरण पादुका के दर्शन करके बाण सागर में स्नान करके अपना वापस आ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको चलने फिरने में कोई परेशानी है या फिर आपके साथ बड़े बुजुर्ग हैं तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप बाणगंगा वाले रास्ते से ही जाएं, क्योंकि बाणगंगा वाले रास्ते पर ही घोड़े पिट्टू और पालकियां वगैरह चलती हैं। तो आप यहाँ से आसानी से माता के दरबार के लिए रवाना हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम आगे चलकर पहुंच चुके हैं अधकुवारी। जी हाँ, अधकुवारी पहुंच चुके हैं। तो अब सवाल आता है कि अधकुवारी में क्या है और हम यहाँ क्यों रुके। अब 2 सवाल आते हैं और इन दोनों का मैं जवाब देता हूँ आपको। पहली बात कि यहाँ पर गर्भगृह है जहाँ पे माता ने 9 महीने बिताए थे। जी हाँ, इस गर्भगृह का दर्शन करना आपको बहुत ज़रूरी है और यहीं पे सुबह और शाम को 6 बजे माता की आरती होती है, तो आप उसमें भी सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए आपको अधकुवारी में रुकना चाहिए। तो अधकुवारी में दर्शन कैसे करें? जी हाँ, अधकुवारी में दर्शन के लिए आपको सबसे पहले टोकन लेना पड़ेगा। यहाँ पे टोकन सिस्टम इसलिए है क्योंकि गर्भगृह की बहुत संकीर्ण गुफा है और यहाँ पे भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण यहाँ पे बैच में और ग्रुप्स में लोगों को छोड़ा जाता है। तो टोकन लेने के बाद आपको कम से कम 6 से 7 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहीं अगर आप पीक सीजन में आते हैं, मतलब नवरात्रि में आते हैं, चैत की या फिर अक्टूबर नवंबर में जो नवरात्रि पड़ती है उसमें अगर आते हैं तो आपको 12 से 14 घंटे भी लग सकते हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप टोकन ले लें और अपने भवन की ओर यानी माता के मंदिर की ओर प्रस्थान करें और वहां से आते में आप टोकन से अपना दर्शन कर लें गर्भगृह का। हाँ, यदि आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं तो 3-4 घंटे में आपके गर्भगृह के दर्शन हो जाते हैं, तो आप वेट कर सकते हैं और 3-4 घंटे में दर्शन करके अपना मंदिर में भवन जाके बाण सागर की ओर से अपना घर की ओर लौट सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अधकुवारी और माता के भवन दोनों जगह पर आपको रुकने की व्यवस्थाएं देखने को मिल जाएंगी, जो आप शाइन बोर्ड की ऑनलाइन वेबसाइट से अपने रूम डॉर्मेंट्री सब बुक कर सकते हैं। और यदि आपको रूम्स वगैरह नहीं मिलते हैं तो वहाँ पर हॉल की फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाती है, जहाँ पे 100 रुपये का आपको एक कंबल दिया जाएगा, जो उस कंबल के पैसे भी आपको रिफंडेबल हैं जब आप कंबल जमा करवा देंगे। अब एक सवाल और मन में आता है कि हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं तो कितने दिन का प्लान बनाएं। तो दोस्तों, मैं आपके आने और जाने का टाइम नहीं बता पाऊंगा कि आपको अपने राज्य से शहर से आने में कितना टाइम लगता है, पर हाँ, मैं यात्रा का बता दूंगा कि आप यात्रा के लिए आ रहे हैं तो आप 3 दिन का प्लान बना के आएं। 1 दिन आपकी ट्रैकिंग चढ़ने के लिए, 1 दिन आपको दर्शन में लग जाएंगे और 1 दिन वहां से वापस आने के लिए 3 दिन। यदि आप ऑफ सीजन में जा रहे हैं तो ये 2 दिन में भी आपको आसानी से दर्शन हो जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बेस्ट सीजन कौन सा रहेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप नवरात्रि, चैत वाली और ठंड वाली दोनों नवरात्रियों को छोड़कर
और एक आपका बरसात का मौसम जो होता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग की प्रॉब्लम होती है जम्मू में, तो वो छोड़कर आप किसी भी सीजन में यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता के भवन तक के लिए अब बैटरी कारें भी चलने लगी हैं, तो आप चाहें तो अर्धकुंवारी से माता के दरबार तक जो 2-3 किलोमीटर है वहां से बैटरी कार से या फिर पिट्टू, घोड़े, पालकी इनसे भी जा सकते हैं। मैं घोड़ों की बात करूं तो 1700 रुपये उसका किराया लगता है घोड़े का एक साइड का, और यदि मैं बात करूं पिट्टू की तो वो 3 से 3,500 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। और यदि आप ना पैदल, ना ही पिट्टू से, ना घोड़े पालकी से जाना चाहते हैं, यदि आपका हेलीकॉप्टर से जाने का प्लान है तो हेलीकॉप्टर की सुविधा भी माँ वैष्णो देवी के दरबार में जाने के लिए अवेलेबल है। जी हाँ, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं डायरेक्ट। तो हेलीकॉप्टर से आपको पहुंचना होगा सांची छत। सांची छत से फिर वहां से थोड़ी सी ही दूर माता का वैष्णो देवी का मंदिर है, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं, जिसका अप्रोक्स किराया 3400-3500 समथिंग कुछ रुपीस होता है। चलिए अर्धकुंवारी से हम जो माता का हमारा मंदिर है, भवन है, उसकी ओर माता के जयकारे लगाते हुए, जय माता दी का जाप करते हुए अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम दोस्तों पहुंच चुके हैं भवन। अब सबसे पहला सवाल आपके मन में ये होगा कि हमारे कंधे पर जो बैग है हम इसका क्या करें, हमारे जूते चप्पल कहाँ उतारें, फ्रेश कहाँ हो, हाथ मुंह कहाँ धोएं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर जूते चप्पलों का अलग से स्टैंड बना हुआ है, वहां आप अपने जूते चप्पल रख दें, वहां से टोकन प्राप्त कर लें और टोकन को संभाल कर रखें। बहुत सारे वहां पे आपको सुलभ शौचालय, टी स्टॉल्स, खाने के लिए अलग अलग सामान, बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। और आपको बैग रखना है तो बैग रखने के लिए लॉकर भी वहां पे अवेलेबल करवाए जाते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब माता के दर्शन की जैसे ही आप लाइन में लगेंगे तो आपको उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। यहीं आप अगर पीक सीजन में आएंगे नवरात्रि के टाइम तो यह टाइम 7 से 8 घंटे भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं, अब हमें लग रही है कि भूख। अब वहां पे भवन में ही, भवन के आसपास बहुत सारे लंगर चलते हैं, बहुत सारे भोजनालय हैं। आप कहीं पे भी 80 से 100 रुपये, 150 रुपये मैक्सिमम तक आप अच्छे से भोजन कर सकते हैं। अब दोस्तों आप वापस आने के लिए माता के दरबार से बाणसागर की ओर से वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर सकते हैं। तो जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी।